हेलो फ्रेंड्स। आजकल हमारे बीच एक ही चर्चा चल रही है, चाहे वो टीवी हो, मीडिया हो, सोशल मीडिया हो। किसके बारे में? आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। एसएसआर सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, उनके डिप्रेशन के बारे में, उनके सुसाइड के बारे में। सबको ये लगता है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक सेलिब्रिटी का ऐसा होता है तो सब जगह ये चर्चा का विषय बन जाता है। मैं माई सेल्फ डॉक्टर प्रदीप वगासिया, मैं मनोचिकित्सक हूं, यानी कि साइकियाट्रिस्ट। और आपका अनुमान भी सही है, मैं आज बात करूंगा तो डिप्रेशन के बारे में। ना ओनली सुशांत सिंह राजपूत, पर हमारे बीच रोज समाज में हम टीवी में सुनते हैं, न्यूज मीडिया में सुनते हैं, कितने लोग सुसाइड करते हैं। और बहुत कॉमन चीज है। बहुत सारे लोग जैसे कि स्टूडेंट्स, फार्मर्स, लॉयर्स, साइंटिस्ट, इवन डॉक्टर भी सुसाइड करते हैं। तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम नहीं है क्या आपके हिसाब से? हाँ, जैसे ही ऐसी कोई चीज बनती है तो हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। लोग सोचने लगते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। अगर उसने अच्छी तरह से कोई चीज संभाल ली होती तो ये नहीं होता। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि पैसे की दौड़ में लोग इतना आगे निकल जाते हैं कि खुद को लोनली पाते हैं। कोई लोग ऐसे समझते हैं कि अगर कोई फ्रेंड से मिल लेते, किसी से कोई बात कर लेते तो सपोर्ट मिल जाता। उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए ये हुआ। तो कितने सारे ओपिनियन भी सोशल मीडिया में हम भी देते हैं और लोगों से भी आते रहते हैं। तो आप लोग ये मानते हो कि स्ट्रेस, चिंता, टेंशन से ऐसा हुआ? डिप्रेशन जिसी को होता है, या तो सुसाइड कोई करता है तो टेंशन, चिंता, स्ट्रेस से करता है। हां, कुछ अंशों से मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन वास्तविकता में संपूर्ण सहमत नहीं हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि डिप्रेशन एक जटिल बीमारी है, कॉम्प्लेक्स बीमारी है। अगर ऐसा हम मानते तो हर इंसान जो फेल होता या तो फेल्योर होता, वो इंसान सुसाइड में जाता या तो डिप्रेशन उसको होता। कहीं चीज कि किसी को फाइनेंशियल स्ट्रेस हुआ, तो किसी को हम सुनते हैं कि 5,000 रुपए का स्ट्रेस हुआ, उसमें सुसाइड कर दिया। किसी को 5 करोड़ का देवा हो गया, उसमें सुसाइड कर दिया। लेकिन साथ में वही देखते हैं कि किसी को 1,000 करोड़, 5,000 करोड़ का देवा है तो भी सुसाइड नहीं करता। तो सही में खाली ये चिंता, टेंशन है कि डिप्रेशन? तो आज बात करूंगा कि डिप्रेशन कैसे होता है। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ही जटिल प्रक्रिया से, यानी एक क्रोनिक इलनेस है। जैसे जिसको हम डायबिटीज के बारे में भली बात ही जानते हैं, बहुत सारे लोग को डायबिटीज होता है। तो हम शुगर ज्यादा खाएंगे तो डायबिटीज हो जाएगा? नहीं। डायबिटीज में अंदर की सिस्टम है, पेनक्रिया से उसमें गड़बड़ी हो जाती है। उनकी सिस्टम से इंसुलिन का सिक्रीशन कम होता है, या तो सिक्रीशन नहीं होता है तो बाहर से इंसुलिन दिया जाता है। वैसे ही डिप्रेशन में बहुत सारे लक्षण के ब्रेन के अंदर केमिकल चेंजेस होते हैं। स्पेसिफिक में बात करूं तो सीरोटोनिन और नोरेपिनेफ्रिन की है। उसके साइंस उससे भी ज्यादा अभी बढ़ गया है कि ब्रेन के सेल्स में बहुत सारे दूसरे चेंजेस भी ऐसे होते हैं कि जो व्यक्ति को, इंसान को डिप्रेशन की बीमारी में ले जाता है। साथ में दूसरा रीजन है जेनेटिक्स, आनुवंशिकता। जैसे कि मदर, फादर या तो फैमिली में किसको डिप्रेशन हो तो उसको होने का चांस अगर बढ़ जाता है। वैसे ही बहुत सारे फैक्टर्स जैसे एनवायरमेंट में हम बचपन से लेके अब तक कैसे रिएक्ट करते हैं, साथ में कितने सारे स्ट्रेस आते हैं। जैसे कि हम अभी अभी बाहर निकले हैं कि कोरोना का स्ट्रेस अभी चालू है। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स लॉकडाउन से भी हुआ है, जो अपने आप को संभल नहीं पाए। तो ये सारे स्ट्रेस वो हमारी जिंदगी का एक भाग है, जिंदगी का पार्ट है, और हम इसे दूर नहीं कर सकते। लेकिन हम उस सिचुएशन को कैसे रिएक्ट करते हैं वो भी खूब मायने रखता है। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि डिप्रेशन किसको कहा जाए, बीमारी के स्वरूप में और डिसीज के स्वरूप में डिप्रेशन के लक्षण क्या होंगे, उनके सिम्टम्स क्या होंगे।
मैं ये कहूंगा कि हमारी जिंदगी में हम लोग सब खुश भी रहते हैं, दुखी भी रहते हैं, और ये रोज बरोज की चीज है। जैसे कि कोई अचीवमेंट हमने किया तो हमें खुशी होती है, हमारा बच्चा एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आया, हम खुश होते हैं। वैसे ही जैसे कोई फेल हो गया तो हम दुखी होते हैं, हम हमारी कोई चीज पा नहीं सकते तो हम दुखी होते हैं। तो जिंदगी में हैप्पी मूड एंड डिप्रेस मूड दोनों चीज होती है, लेकिन इसे डिप्रेशन नहीं कहा जाता। जब डिप्रेशन होता है तो उनको पहला लक्षण है, महत्वपूर्ण लक्षण है कि वो डिप्रेस्ड ज्यादा दिनों तक रहता है। डिप्रेस्ड मूड वो ज्यादा दिन यानी कि 2 वीक से ज्यादा, 15 दिनों से ज्यादा मूड डिप्रेस्ड रहता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर द मोस्ट ऑफ द डेज। साथ में दूसरा महत्वपूर्ण सिम्टम्स है डिसइंटरेस्ट। खुद की रोज बरोज की जिंदगी में, जैसे जॉब पे काम करना, अगर लेडीज है तो घर पे कुछ काम कर रहे हो, घर का काम कर रहे हो, उसमें भी उसका मन नहीं लगता। साथ में जैसे कि जो रीडिंग का किसको हॉबी हो या दूसरी कोई हॉबी हो, उसमें भी मन नहीं लगता। फ्रेंड्स को मिलने की इच्छा नहीं होती है, और ज्यादातर थॉट्स, पास्ट के नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आते हैं। साथ में दूसरे सिम्टम्स की बात करूं तो किसी को नींद ज्यादा आती है, किसी को नींद कम आती है, किसी को भूख ज्यादा लगती है या तो भूख कम लगना। साथ में थकावट लगना, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, कॉन्फिडेंस कम हो जाना, और बहुत सारे लोगों को हेल्पलेसनेस लगता है कि मुझे कोई हेल्प नहीं कर सकता। होपलेसनेस होता है कि जैसे मेरे फ्यूचर में कुछ नहीं है, मेरी पास्ट की जिंदगी भी ऐसी थी, अभी भी ऐसी है, और फ्यूचर में कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। साथ में बहुत सारे लोग गिल्टी फील करते हैं, जैसे कि मेरी जिंदगी में मैंने पाप किया है या तो कोई अच्छे काम नहीं किए हैं और मेरी जिंदगी जीना व्यर्थ है। किसी किसी को सुसाइड, यानी जिंदगी मेरे लिए जीने के लायक नहीं है, इससे अच्छा मैं मर जाऊं तो अच्छा है, क्योंकि मेरे लिए कुछ भी चीज अभी अच्छी नहीं होने वाली है। तो ये सब जो लक्षण होते हैं वो डिप्रेशन के हैं। इसमें से ज्यादातर लक्षण जब डिप्रेशन होता है तो बहुत सारे लोगों को दिखने मिलते हैं। अभी क्वेश्चन ये है कि कैसे इसको ठीक करा जाए, कैसे हम डिप्रेशन को अच्छा कर सकते हैं या तो सुसाइड को प्रिवेंट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट की मैं बात करूंगा तो उसमें महत्वपूर्ण बात यह करना चाहूंगा कि ज्यादातर लोग ट्रीटमेंट लेते नहीं है। जब वो साइकेट्रिस्ट या मनोचिकित्सक के पास पहुंचते तो सालों लगा देते हैं, क्योंकि वो अपनी खुद की तरह से इलाज करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स इसलिए ट्रीटमेंट में नहीं आना चाहते क्योंकि जैसे समाज में जो हम वर्ड यूज करते हैं साइकेट्रिक पेशेंट के लिए, बहुत सारे वर्ड सोशल मीडिया पे, समाज में, फ्रेंड्स में यूज आते हैं कि जैसे कि ये साइको है, मेंटल है, क्रेजी है, इसका दिमाग सही नहीं है, और ये इसका आईक्यू लेवल कम है। तो ये सब वर्ड पेशेंट को हर्ट करते हैं कि अगर मैं ट्रीटमेंट लेने जाऊंगा तो मेरी स्थिति और खराब होगी, या तो मुझे समाज से अलग तरीके से देखा जाएगा। वैसे ही समाज में बहुत सारे फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव उन्हें सलाह सूचन करते, कंटिन्यूस एडवाइस देते, ये मत कर, वो मत कर, सोचो मत, अगर तू ज्यादा सोचेगा तो डिप्रेस्ड हो जाएगा, घूमने चले जा, स्विट्जरलैंड घूम के आ, कोई दूसरी जगह घूम के आ, मूवी देख के आ। लेकिन जब मॉडरेट टू सीवियर डिप्रेशन होता है तो ऐसी चीजों का फायदा नहीं होता है। उसमें मॉडरेट टू सीवियर डिप्रेशन में दवाइयां की जरूरत होती है। बहुत सारे लोग इसलिए मेडिसिन लेना नहीं चाहते कि लोग समझते हैं कि खाली नींद की दवाई है। उन्हें नहीं मालूम है कि ये दवाई है ब्रेन के केमिकल को जो बैलेंस करते हैं, पर्टिकुलरली सीरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन को, और ब्रेन के बहुत सारे दूसरे चेंजेस भी लाते हैं जिसमें इनको डिप्रेशन के लक्षण में से बाहर निकलने की मदद मिलती है। लास्ट में मैं ये कहूंगा कि ऐसी बीमारी है जिसका इलाज पॉसिबल है, मेडिसिन से डेफिनेटली इसमें अच्छा हो सकता है। बहुत सारे लोग के प्रश्न ये है कि माइल्ड डिप्रेशन हो तो काउंसलिंग से अच्छा हो सकता है, लेकिन मॉडरेट टू सीवियर डिप्रेशन के लिए दवाई की
लेना अनिवार्य होता है। साथ में जैसे बहुत सारे लोग बोलते योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, उससे सपोर्ट मिलता है। वो चीज अच्छी नहीं करती लेकिन डेफिनेटली सपोर्ट करती है। मुझे सुनने के लिए आप सबका खूब खूब धन्यवाद। साथ में लास्ट में एक छोटी सी बात कहूंगा कि आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।